सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शनि प्रदोष की व्रत कथा, पूजा विधि व महत्व। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक देखें और लाइक व शेयर करें। तो ध्यान से सुनिए शनि प्रदोष की व्रत कथा का महत्व, विधि व नियम। शनि प्रदोष को प्रदोष व्रत के सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में गिना जाता है। जो प्रदोष शनिवार के दिन पड़ता है उसे शनि प्रदोष, शनि त्रयोदशी कहा जाता है। इस व्रत को रखने से न केवल भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि शनिदेव के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। शनि प्रदोष व्रत में पूरे दिन निराहार रहा जाता है। शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला होता है उस समय सफेद वस्त्र धारण कर भगवान शिव की पूजा करी जाती है। विभिन्न फूलों, बिलपत्रों से शिव को प्रसन्न किया जाता है। शिव की पूजा के बाद आरती और भजन किए जाते हैं। इससे शिव जी भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और इस दिन शनिवार होने की वजह से व्रती को शनि महाराज के निमित्त पीपल में जल भी देना चाहिए। शनि स्रोत और चालीसा का पाठ करना भी इस दिन शुभ माना गया है। अब सुनते हैं शनि प्रदोष का महत्व। इस प्रदोष को बेहद कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत को रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। जिन लोगों पर शनि की अढ़ैया या 7.5 चल रही है उन्हें ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। प्रदोष व्रत शनिवार को आता है और इसी दिन त्रयोदशी भी कही जाती है। इस कारण इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस व्रत को रखने से शनिदेव से मिल रहे कष्ट दूर होते हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनि प्रदोष की व्रत कथा। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में बहुत ही समृद्धशाली सेठ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कारोबार से लेकर व्यवहार में सेठ का आचरण बहुत ही सच्चा था। वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता था। इतनी ही धर्मात्मा पत्नी भी सेठ को मिली थी जो हर कदम पर पुण्य कार्यों में सेठ जी का साथ देती थी। लेकिन कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। उनके घर में एक ऐसा दुख था जिसका निदान दाम्पत्य जीवन के कई बसंत बीतने के बाद भी नहीं हो रहा था। दंपति को इस बात का दुख था कि विवाह के कई साल बीतने पर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी दुख से पीड़ित दंपति ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। दोनों गांव की सीमा से बाहर निकले ही थे कि मार्ग में बहुत बड़े प्राचीन बरगद के नीचे एक साधु को समाधि में लीन हुए देखा। अब दोनों के मन में साधु का आशीर्वाद पाने की कामना जाग उठी और साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। धीरे धीरे समय ढलता गया। पूरा दिन और पूरी रात निकल गई पर दोनों यथावत हाथ जोड़े बैठे रहे। प्रातःकाल जब साधु समाधि से उठे और आंखें खोली तो दंपति को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, तुम्हारी पीड़ा को मैंने जान लिया है। साधु ने कहा कि 1 वर्ष तक शनिवार के दिन आने वाली त्रयोदशी का उपवास रखो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तीर्थ यात्रा से लौटने पर सेठ दंपति ने साधु की बताई विधि अनुसार शनिवार प्रदोष का व्रत का पालन करना शुरू किया और उन्हें उसका फल भी मिला, जिसके प्रताप से कालांतर में सेठानी की गोद हरी हो गई और समय आने पर सेठानी ने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। हे महादेव जी, अब जैसे उस सेठानी पर टूटे ऐसे सब पर टूटना। यह कथा यहाँ समाप्त होती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।